Hello everyone, so today we are gonna do the ulnar claw hand. Okay, so ulnar claw hand, अब नाम से ही पता चल रहा है अल्नर नर्व का लेशन हो गया। लेशन तो इसमें क्या होता है, अल्नर नर्व डैमेज हो गया। लेशन का मतलब ये होता है कि डैमेज हो जाना, डैमेज टिश्यू, डैमेज पार्ट ऑफ द टिश्यू ऐसा। तो अल्नर नर्व अपनी डैमेज हो गया है, कहाँ पे? रिस्ट पे हुई है। ये एक पैराडॉक्स है जिसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब रिस्ट पे लेशन होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से अल्नर क्लॉ हैंड देखा जाता है। इट इज़ अ डिफॉर्मिटी। इसके सारे मोटर लॉस क्या होता है, मसल्स पे क्या इफेक्ट आया, सेंसेशन सेंसरी लॉस क्या हुआ, ओके वहाँ की ट्रॉफी कैसी होगी, ओके ट्रॉफिक चेंजेस, वैसो मोटर चेंजेस, वी आर गोना डिस्कस ऑल ऑफ इट इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अल्नर नॉब दिखता कैसे? सबसे पहले तो ऐसा दिखता है अल्नर नॉब, अल्नर क्लॉ हैंड, ठीक है। अल्नर क्लॉ हैंड ऐसा दिखता है। आपकी जो रिंग और मिडल फिंगर है वो फ्लेक्स हो जाती है। देखते हैं इन डिटेल। मोटर लॉस, सबसे पहले देखना होगा कि ना जो इंटरफेलेंजल जॉइंट्स हैं, दैट इज इंटरफेलेंजल जॉइंट्स, ये वाला जो जॉइंट, जैसे ये वाला जो जॉइंट है और ये वाला जॉइंट क्या दिख रहा है, ये फ्लेक्स दिख रहा है ना, इसका फ्लेक्शन हो गया है। जबकि जो इंटर मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट, जो ये वाला जॉइंट है, इसका हाइपर एक्सटेंशन हो गया है। ये अपने को दिख रहा है। तो मोटर लॉस में क्या हो गया? हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफेलेंजल जॉइंट। अब इसका रीजन क्या है? देखो, अल्नर नर्व नॉर्मली पावर्स कौन कौन सी लंबराइकल्स को सप्लाई देती है? अल्नर नर्व थर्ड एंड द फोर्थ लंबराइकल एंड द इंटरोसाई, आपकी जो आठों की ऑल ऑफ योर एट पामर एंड द डोर्सल इंटरोसाई, इनको सप्लाई कौन करती है? अल्नर नर्व। अब अल्नर नर्व तो काम कर नहीं रही है, तो इनका फंक्शन भी इफेक्ट हो जाएगा। लेट अस रिवाइज व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ लंबराइकल्स। लंबराइकल्स क्या करवा रहे थे? फ्लेक्सेशन करवा रहे थे मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट का और एक्सटेंशन करवा रहे थे इंटरफेलेंजल जॉइंट का। अब लंबराइकल्स तो काम कर नहीं पा रहे, इंट्रोसाई विल ऑल्सो असिस्ट देम, है ना। अब ये अल्नर नर्व इनको सप्लाई कर नहीं पा रही है, ये काम कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? जहाँ फ्लैक्शन होना था ना मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट्स पे, फ्लैक्शन नहीं होगा तो हाइपर एक्सटेंशन दिखेगा। अब अब मान लिया कि फ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है, मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट्स पे फ्लेक्शन तो नहीं हो रहा, तो ये हाइपर एक्सटेंशन कौन करवा रहा है? जो लॉन्ग एक्सटेंसर्स है ना, लॉन्ग एक्सटेंसर्स जो कि कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन था उनका, विच आर सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व, उनको उनकी तो कोई एट्रोफी नहीं हुई, वो तो पैरालाइज नहीं हुई। तो लॉन्ग एक्सटेंसर्स काम करेंगी विच विल पुल। पहले तो सब कुछ बैलेंस चल रहा था, है ना, पर अब फ्लेक्सर्स काम नहीं कर पा रही हैं, एक्सटेंसर्स काम कर रही हैं, शॉर्ट फ्लेक्सर्स काम नहीं कर रही है, एक्सटेंसर्स काम कर रही हैं। तो लॉन्ग एक्सटेंसर मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट को हाइपर एक्सटेंड करा देगा, ठीक है। और वहीं लॉन्ग फ्लेक्सर्स भी काम करेंगी बिकॉज दे आर मेनली सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। इसीलिए तो मीडियन नर्व को लेबरस नर्व बोलते हैं, क्योंकि मेनली लॉन्ग फ्लेक्सर्स को कौन करता है? मीडियन नर्व। अब ये भी अच्छे से काम कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो पुल द इंटरफेलेंजल जॉइंट इनटू फ्लेक्शन। समझ में आया कि मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट्स पे जहां एक बैलेंस बन रहा था, फ्लेक्शन तो कौन कर रहा था? लंबराइकल्स, और एक्सटेंशन लॉन्ग एक्सटेंसर्स। अब लंबराइकल्स तो काम नहीं कर रही हैं, तो कौन काम करेगा? लॉन्ग एक्सटेंसर, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट्स विल बी सीन। वही सेम एज इट इज इंटरफेलेंजल जॉइंट्स पे भी बैलेंस था पहले, है ना। फ्लेक्शन कौन करवा रहा था? लॉन्ग फ्लेक्सर्स, और एक्सटेंशन कौन करवा रहा था इनका? लंबराइकल्स, ऑल्सो द इंटरोसाई। अब लंबराइकल्स तो काम कर नहीं रहे हैं, तो लॉन्ग फ्लेक्सर्स फ्लेक्शन करवा देंगी इंटरफेलेंजल जॉइंट्स का, ठीक है। दैट वाज द रीजन। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ना पूरा सारी फिंगर्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। आप देखोगे तो विच टू फिंगर्स आर प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व? ओह, विच टू फिंगर्स आर प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व? दीज टू, द रिंग एंड द मिडल फिंगर, राइट। तो ऐसा क्यों है, ये भी देख लेते हैं। सिंपल है, क्योंकि अल्नर नर्व जो है थर्ड एंड फोर्थ लंबराइकल को सप्लाई देती है। फर्स्ट और सेकंड को तो मीडियन नर्व देगी ना, मीडियन नर्व तो इंटैक्ट है। इसीलिए जो फंक्शनल चेंजेस आएंगे, जो भी मोटर लॉस होगा, वो हमें रिंग एंड लिटिल फिंगर्स पे ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरमेटाकार्पल स्पेस आर हॉलोड ड्यू टू द वेस्टिंग ऑफ इंटरोसियस मसल। ये क्या, इसका क्या मतलब है? देखो, ये था अपना इंटरमेटाकार्पल स्पेस, है ना। अब देखो, जैसे ये यहाँ पे जो इंटरमेटाकार्पल स्पेसेस है ना, वो हॉलो हो चुके हैं। कितनी थिनिंग हो गई यहाँ पे, है ना, जैसे ये। अब ऐसा क्यों हुआ? इंटरमेटाकार्पल स्पेसेस हॉलो क्यों हो गए? क्योंकि जो इंटरोशियस
मसल्स थी ना वहाँ पे, इंटरोसाई थी जो कि पहले स्पेस फिल कर रही थी, अब उनकी एट्रोफी हो गई है बिकॉज दे नो लॉन्गर रिसीव द नर्व इम्पल्सेस, दे आर नो मोर एक्टिव, इसीलिए वेस्टिंग और हॉलोइंग हो जाएगी उस स्पेस की। अब क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी इज मोर ऑब्वियस इन द रिस्ट लेशंस। मैंने पहले बोला था कि एक पैराडॉक्स होता है, उसको बोलते हैं अल्नर पैराडॉक्स, एक्शन ऑफ पैराडॉक्स। ये क्या कहते हैं, देखो अगर आप सोच के देखो कि अब मान लो कि ये किसी का हैंड है, राइट, तो अगर आपको बोला जाए कि अल्नर नर्व है, लेट अस से दैट दिस इज योर अल्नर नर्व, कि अल्नर नर्व का डैमेज एक तो आपका एल्बो के पास हो, ठीक है, एल्बो के पास हो, दूसरा रिस्ट के पास हो, तो कब ज़्यादा क्लॉ हैंड दिखेगा? ये तो यार लॉजिकली देखा जाए तो सिंपल है कि जितना जल्दी वो डैमेज होगी, जितनी ऊपर, जितनी प्रॉक्सिमली वो डैमेज हो जाएगी, उतना ज़्यादा डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट क्लॉ हैंड, उतनी ज़्यादा मसल्स डैमेज, राइट, है ना। मतलब कि अ हायर इंजरी शुड कॉज अ मोर सीवियर लुकिंग क्लॉ, है ना। पर रियलिटी में क्या होता है, जितना रिस्ट के पास में होगा डैमेज, इट विल कॉज अ मच ड्रामेटिक एंड ऑब्वियस क्लॉ हैंड। देखते हैं क्यों। ये सब कुछ होता है ड्यू टू अ मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। हम सब जानते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एक कंपोजिट मसल है जिसकी 2 नर्व सप्लाई होती है ना। मीडियल हाफ जो रहेगा वो आपकी अल्नर नर्व देती है, और जो लेटरल हाफ देगा होता है वो आपका मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अब सारी कहानी इस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ही इर्द गिर्द घूमेंगी, ठीक है। कैसे? अगर लो लेजन है, मतलब रिस्ट पे जाके हुआ है, तो भाई जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस थी उसको तो अपनी नर्व सप्लाई मिल गई, है ना, वो तो इंटैक्ट रहेगी, इट इज स्टिल अलाइव, वो तो बढ़िया काम कर रही है अपना, है ना। तो ये अपना फ्लेक्शन का काम जारी रखेगी, इट पुल्स हार्ड ऑन द टिप्स ऑफ द फिंगर, और जो स्मॉल मसल्स है इंटरोसाई लंबरिकल वो तो काम कर नहीं पा रही है, इस पुल को बैलेंस कर नहीं पाएंगी, तो अपना एक ऑब्वियस क्लॉ हैंड दिखेगा, बहुत अच्छे से इंटरफेलेंजल फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर आपका लेजन रिस्ट पे आया है। अब बात करते हैं कि डैमेज जो है आपकी एल्बो पे डैमेज हो गया, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो भी पैरालाइज हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि उसके पास भी नर्व सप्लाई पहुंच नहीं पा रही है, पहुंचने से पहले ही डैमेज होगी वो, सो इट इज डेड, इट कैन नॉट पुल द फिंगर टिप्स, दैट्स वाई इतना ऑब्वियस इंटरफेरेंशियल फ्लेक्शन नहीं दिखेगा, मेकिंग द हैंड स्लाइटली कर्व्ड, तो रिलेटिवली अपना जो हैंड है इट विल लुक लेस डिफॉर्म्ड। दिस वाज व्हाट वी से द पैराडॉक्स, ठीक है। अब बात तो हमने क्या क्या देखा मोटर लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट्स है उनका हाइपर एक्सटेंशन हो चुका है, इंटरफेलेंजल जॉइंट्स का फ्लेक्शन हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? लंबराइकल्स 3 और 4 काम नहीं कर रहे हैं, इंटरोसाई काम नहीं कर रही है, इसका फायदा किसने उठाया? लॉन्ग एक्सटेंसर्स ने और लॉन्ग फ्लेक्सर्स ने। मीडियली रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर पे ज़्यादा असर देखने को मिलता है बिकॉज योर अल्नर नर्व सप्लाइज 3rd and 4th लंबराइकल, ठीक है, ओके। जितना पास लेशन रिस्ट के उतनी अच्छी, उतना ऑब्वियस, उतना क्लियर, उतना डोमिनेंट क्लॉ हैंड दिखेगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सेंसरी लॉस की। अब सेंसरी लॉस ना मेनली कन्फाइंड रहेगा मीडियल 1/3 ऑफ द पाम एंड द पाम एंड डोर्सल सरफेस ऑफ द मीडियल 1.5 फिंगर्स। सिंपल वही रीजन, 1.5 फिंगर्स की पाल्मर और डोर्सल सरफेस पे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। मिडिल साइड क्यों? क्योंकि अल्नर नर्व मिडिल साइड रहती है, ज़्यादा सप्लाई मिडिल साइड करेगी ज़्यादा, है ना, ठीक है, ड्यू टू इट्स क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं हम वेसो मोटर चेंजेस की। देखो इसको हम ध्यान से समझेंगे। अल्नर नर्व ये सिंपैथेटिक फाइबर्स लेके आती है, ठीक है, सिंपैथेटिक सप्लाई, ठीक है। अब ये सिर्फ सेंसेशन का काम नहीं करेगी, मतलब सॉरी, ये सिर्फ मसल्स की मूवमेंट का काम नहीं करेगी, साथ में इसका एक ऑटोमेटिक प्लम्बिंग एक्शन भी होता है। लेट्स नो व्हाट इज इट। नाउ व्हाट इज ऑटोमेटिक प्लम्बिंग सिस्टम? इसका मतलब है कि जितनी भी जो ब्लड वेसल जाएंगी ना, उनके लिए प्लम्बर का काम करेगा, इट विल रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। देखो मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कैसे काम करती है? अपनी जो वेन्स और स्मॉलर वेसल्स है ना, दे रिलाई ऑन द कंट्रैक्शन ऑफ द नियर बाय मसल्स टू स्क्वीज ब्लड बैक टुवर्ड द हार्ट। ऐसा हमने कहाँ पे देखा था? लेग में पढ़ा था हमने, है ना, पेरिफेरल हार्ट कहते हैं उसको। तो यही है, जो नियर बाय मसल्स है ना वो स्क्वीज करेंगे ब्लड को ताकि वो बैक टू द हार्ट जा सके, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करके प्लम्बिंग का काम करती है मसल्स। आप एक तरीके से समझ सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अल्नर नर्व का तो लेशन हो गया और डैमेज हो गई वो, तो इंट्रिंसिक मसल जो अपनी हार्ट की इंटरोसाई और द लंब्रिकल वो तो पैरालाइज हो गई, उनकी एट्रोफी हो चुकी है। इसकी वजह से होगा क्या? Without those muscles moving and squeezing, blood tends to pool or sit still in the head, है ना। ब्लड स्टेगनेंट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अब मसल्स जो है नियर बाय वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रही, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी नहीं तो ब्लड वापस जाएगा कैसे?
ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, तो ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि स्किन वार्मर क्यों हो जाती है भाई, वहाँ पे गर्माहट क्यों हो जाती है, मतलब जो आर्टरी है वो डायलेट क्यों हो गई स्टार्टिंग में, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द क्लॉ हैंड। क्या होगा, देखो सबसे पहले नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं। अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स को एक पार्शियली स्क्वीज फॉर्म में रखते हैं, वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट रखते हैं पार्शियली, जिसकी वजह से अपना ब्लड फ्लो रेगुलेट हो सके एंड देयर बाय टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। अब बदलाव क्या आया, अल्नर नर्व तो इंजर्ड हो गई, सिंपैथेटिक स्क्वीजिंग सिग्नल लॉस्ट हो गए, जो पार्शियल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन था अब वो नहीं रहा, विच विल कॉज द वेसो डायलेशन। इसीलिए मोर वार्म ब्लड फ्लोज इनटू द स्किन। देखो ज़्यादा ब्लड आने लग गया तो रिलेटिवली उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो लिटिल फिंगर एंड हाफ द रिंग फिंगर में रिलेटिवली मोर वार्म ब्लड आए, मेकिंग द स्पेसिफिक एरिया फील वार्मर। ठीक है, अब ना ये भी जानना जरूरी है, मैंने बोल तो दिया कि ये वेसो डायलेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बट ये सिर्फ इनिशियल शुरू में होगा। इवेंचुअली क्या होगा ना, इट बिकम्स वेरी सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट। देखो होगा क्या, रेगुलेट तो हो नहीं पा रहा है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स तो डैमेज हो चुके हैं, रेगुलेशन तो हो नहीं पा रहा है ना, तो द हैंड बिकम्स कोल्ड। ठंडा क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि अब मूवमेंट तो होगी नहीं, और अपने को पता है मूवमेंट से एनर्जी यूज अप होगी, तो हीट रिलीज होगी। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो हीट रिलीज होती है ना, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट यू डू। अब मूवमेंट तो कर नहीं रहा है हाथ, तो हीट जनरेट नहीं होगी, thereby causing colder temperature of your hand. अब कोल्डर टेम्परेचर नेचुरली कॉज ब्लड टू मूव मोर स्लोली, ब्लड और धीरे जाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी, एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन होने लग जाएगी। देखिए विशियस साइकिल ऐसे बन जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन थिन और पार्चमेंट लाइक हो जाएगी। पार्चमेंट पेपर होता है ना, वैसी हो जाएगी, क्योंकि उसको फ्रेश ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है न्यू लेयर की ग्रोथ कराने के लिए। आपके नेल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं उसे, तो वो ब्रिटल हो जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, और साथ में जो ड्राइनेस हो जाएगी आपकी बॉडी नहीं कहूँगी सॉरी, वो जो एरिया है ना आपकी लिटिल फिंगर का और रिंग फिंगर का, वहाँ पे एनहाइड्रोसिस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स को भी कौन बोल रहा था कि तू अब मॉइस्चर रिलीज कर, अब तू अपना ग्लैंड का एक्शन कर। सिंपैथेटिक फाइबर वो तो काम कर नहीं रहे, स्वेट ग्लैंड्स काम करेंगी नहीं, स्विच ऑफ हो जाएंगी एंड द स्किन बिकम्स ड्राई एंड नॉन स्वेटी। ओवर टाइम आपकी स्किन स्केली और क्रैक हो जाएगी। लेट मी वैसे मोटर चेंजेस के अंदर एक आर्टीरियल डायलेशन हो जाएगा, है ना, बट इवेंचुअली टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा। ठीक है, ट्रॉफिक चेंजेस, लॉन्ग स्टैंडर्ड केसेस ऑफ पैरालिसिस ड्यू टू ड्राई एंड स्केली स्किन, नेल्स आसानी से क्रैक हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा था। ठीक है, हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई थी, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे थे, न्यू लेयर्स नहीं ग्रो हो पाएंगी, इसीलिए पार्चमेंट लाइक स्किन हो जाएगी, ड्राई स्केली हो जाएगी, हमने देख लिया। फिंगर्स की मूवमेंट भी इफेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि हमें पता है वो एबडक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा एबडक्शन, देखो एडक्टेड तो स्टेट में रहेगा ही, पर अरे एडक्टेड स्टेट में तो रहेगा ही, टेस्ट करने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि एबडक्ट कर पा रहा है या नहीं, मिड लाइन से दूर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि डॉर्सल इंटरोसाइट तो काम कर ही नहीं रही है। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लॉ हैंड, जिसमें हमने देखा कि कौन से जॉइंट्स ऐसे फ्लेक्स रह रहे हैं, कौन से हाइपरली एक्सटेंड हैं, जितनी पास में होगा उतना ज़्यादा क्लॉ हैंड दिखेगा, ये वाला एरिया ज़्यादा इफेक्टेड होता है, वेसोडाइलेशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पर धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होगी, क्या क्या ट्रॉफिक चेंजेस आएंगे, स्वेट ग्लैंड्स काम नहीं करेंगी। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लॉ हैंड। थैंक यू।